मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही घटे हों, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट एक नई चिंता का विषय बनकर उभरा है। केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले इन तीन राज्यों में सर्वाधिक चिंताजनक स्थिति में दिखे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर इस बारे में आगाह कर दिया है। इस पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि वे कोरोना संक्रमण के साथ साथ डेल्टा प्लस वेरिएंट पर भी समीक्षा करेंगे। तीसरी लहर को लेकर सरकार पूरी तरह सजग होने का दावा करती है। प्रदेश में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 5 मामले सामने आए, 3 भोपाल में, 2 उज्जैन में हैं। नए डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर फिलहाल कोई पुख्ता रिसर्च सामने नहीं आई। दुनिया भर में 80 देशों में इसका असर जरूर मिला है और इसे कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में इसे शुमार करने के बाद गाइडलाइन और साथ ही साथ अलर्ट जारी हुआ है। डेल्टा प्लस वेरिएंट है। आज मैं कोविड की समीक्षा करूंगा तो पूरी उस विषय पर मैं चर्चा करूंगा, उससे मुकाबला करना है। ये मैं इसलिए चेता रहा हूं कि सावधान रहने की जरूरत है, असावधानी नहीं। हम लगातार डेल्टा प्लस हो या बाकी कोई वेरिएंट हो उस पर निगाह रखे हैं। जो भी केंद्र की तरफ से या ICMR की गाइडलाइन के हिसाब से हमें निर्देश मिल रहा है, हम उन सब का पालन कर रहे हैं। जो पेशेंट्स आ रहे हैं, क्या उनके पास डेल्टा प्लस वेरिएंट है या वो पुराने वेरिएंट से ही इन्फेक्ट होकर आ रहे हैं, तो अब गवर्नमेंट को इसको थोड़ा सा स्पीड अप करके जीनोमिक सीक्वेंस बढ़ानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि क्या ये वेरिएंट सही में अपने लिए कंसर्न का वेरिएंट है, क्या इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ गई है, क्या इसकी सीवियरिटी बढ़ गई है। देश में कम होते कोरोना वायरस के बीच में डेल्टा प्लस वेरिएंट एक बार फिर सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। देश के 3 राज्य हैं जहां इसकी पुष्टि की गई। इन 3 राज्यों में मध्य प्रदेश भी है और इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जांच के आधार पर डेल्टा प्लस और डेल्टा 1 जैसे कई वेरिएंट्स की पुष्टि हुई है। हालांकि छत्तीसगढ़ में डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं सामने आया है। महामारी संचालक डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर या डेल्टा प्लस वेरिएंट से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग संसाधनों का विस्तार कर रहा है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट पर फोकस हो रहा है। शासन इसके लिए सतर्क है कि तीसरी लहर या वायरस की जो वेरिएशन या म्यूटेशन होगा उसकी वजह से जो परेशानी आएगी उससे बचाव करने के लिए लोगों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराने के लिए लगातार अपने संसाधनों का विस्तार कर रहे हैं। इसमें वैक्सीनेशन या टीकाकरण का बहुत बड़ा रोल है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी अपडेट देने के लिए जुड़े हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सुधीर हैं और यहां हमारे साथ में विनय जुड़े हुए हैं। पहले सुधीर के पास चलेंगे। सुधीर, देश के 3 राज्यों में से एक मध्य प्रदेश भी है। कुल 22 में से कुछ मामले, 5 मामले बताए गए कि मध्य प्रदेश में अब तक सामने आए हैं। किस तरह उनको ट्रैक किया जा रहा है, क्या इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा गंभीर ये पूरा मामला है और सरकार के माथे पर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस नई म्यूटेंट को लेकर चिंता की लकीरें भी देखी जा सकती है। लिहाजा अगर बात किया है तो मध्य प्रदेश उन 3 राज्यों में शुमार है जहां पर जो खतरनाक डेल्टा प्लस वायरस का म्यूटेंट पाया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर 5 ऐसे केस पाए गए हैं। पूरे देश भर में 22 केस थे और उसके बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई है, खासकर इन 3 राज्यों में सतर्कता बरतने का निर्देश जो है इस एडवाइजरी के अंदर रखा गया और कहा गया है कि ये खतरनाक म्यूटेंट है। लिहाजा विशेष सतर्कता जो है वो राज्य सरकार, स्वास्थ्य महकमा इन वायरस को लेकर बरते। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन के अंदर जिस तरीके से तेजी से इस पूरे वायरस का प्रकोप देखने को मिला था और तीसरी लहर के बीच में नए म्यूटेंट का आना, तेजी से खतरनाक म्यूटेंट का आना, यह निश्चित तौर पर सरकार के लिए चिंता बढ़ाए हुए है। अब तक कुल मिलाकर 5 मरीज मध्य प्रदेश में पाए गए, जिनमें से 4 मरीज ठीक होकर घर पर जा चुके हैं। सरकार के लिए राहत की बात हो सकती है, पर लेकिन 1 मरीज की मौत जो है वो इसी डेल्टा प्लस म्यूटेंट के चलते हुई है। लिहाजा प्रदेश सरकार इसी बात को लेकर चिंतित है कि उनके संपर्क में आने वाले जो लोग हैं उनकी भी जांच कराई जा रही है। भोपाल के अंदर जो पहला केस पाया गया था वहां पर संपर्क में आने वाले लगभग 20 से ज्यादा लोगों की जांच कराई गई थी, पर लेकिन उन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। यह प्रशासन के लिए राहत की बात थी। पर शिवपुरी और उज्जैन की बात करें, यहां पर सरकार की चिंता लगातार बढ़ी हुई है।
लिहाजा आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब कोरोना की समीक्षा करेंगे तो साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि डेल्टा प्लस वायरस को लेकर भी वो समीक्षा करने वाले हैं और इस पूरे वायरस की रोकथाम के लिए क्या कुछ उपाय किया जाए, लोग कैसे सतर्कता बरतें और इस वायरस के बाद में अगर कोई एहतियातन कदम उठाने हैं तो वो सरकार इस बारे में पूरा फैसला लेगी। लिहाजा आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है और नए म्यूटेंट को लेकर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जो एडवाइजरी है उसका पालन प्रदेश सरकार पूरी तरीके से कर रही है। लिहाजा डेल्टा प्लस म्यूटेंट को लेकर सरकार अपनी ओर से न केवल सतर्कता बरतने की अपील करेगी बल्कि इस पूरे म्यूटेंट को लेकर जो भी बचाव सुरक्षा के उपाय हो सकते हैं उसके लिए आवश्यक कदम आज मुख्यमंत्री की जो समीक्षा बैठक है उसके बाद में उठाए जाएंगे। पुनीत, हमारे साथ में विनय भी जुड़े हैं। विनय, छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, महाराष्ट्र से भी और मध्य प्रदेश से भी 16 केसेस महाराष्ट्र में हैं और 5 केसेस मध्य प्रदेश में हैं। यहां किस तरह इसको ट्रेस करने के लिए या ट्रैक करने के लिए व्यवस्था है? देखिए, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों लगे हुए छत्तीसगढ़ से राज्य हैं और वहां पर जो डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। ये खुशकिस्मत है छत्तीसगढ़ इस बात को लेकर के, और इसी बात का लाभ जो छत्तीसगढ़ सरकार लेना चाहती है कि अगर हमें अभी तक पुष्टि नहीं हुई है तो हम इसके लगातार जो संसाधन है वो बढ़ा करके, लगातार जो तैयारियां हैं वो पूरी करके, अगर किसी से कोई नया वेरिएंट जो कोरोना वायरस का अगर आता है तो उसकी या तीसरे लहर की जो बात की जा रही है संभावित, उसकी तो तैयारी है पूरी तरह से कर दें। जो केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रोटोकॉल जारी की है वो ट्रीटमेंट हो, टेस्टिंग हो या किसी तरह से वैक्सीनेशन हो, ये पूरी तरह से इसे जो हर एक जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का उसके लिए एक ही है। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो तैयारियां है वो तेजी से की जा रही है, साफ साफ बात। लेकिन एक स्पष्ट ये बात केंद्र सरकार की तरफ से की गई है कि जो टीकाकरण है, जो वैक्सीन जो इंडिया में लगाए जा रहे हैं वो दोनों वैक्सीन, वो जो तीसरी लहर है या किसी तरह से जो सभी जो आगामी संभावित वेरिएंट है वो सभी वेरिएंट में प्रभावी है। इसको लेकर के, इसी बात को पकड़ के छत्तीसगढ़ सरकार लगातार जो टीकाकरण है वो तेजी से की जा रही है। और जो पिछले दिनों टीकाकरण की कमी के कारण से, जो टीके कमी के कारण से छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन जो धीमी प्रक्रिया थी, अब जब केंद्र सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा रही है टीका, तो उसमें काफी तेजी से जो वैक्सीनेशन है वो की जा रहे हैं। और पहले दिन 1 लाख, लगभग 1 लाख के पास में थी और कल भी लगभग 1 लाख के पास में, और ये टारगेट कर दिया गया है कि प्रतिदिन 1 लाख के आसपास ही टीकाकरण हो, ताकि ये जो आगामी 2 या 3-4 महीनों में हम पूरी तरह से लोगों को वैक्सीनेट कर दे, जिसके कारण से अगर कोई नया वेरिएंट छत्तीसगढ़ में या तीसरी जो संभावित लहर है वो अगर छत्तीसगढ़ में आती है तो ज्यादा नुकसान न हो। इसके अलावा जो इलाज की काफी तैयारियां की जा रही हैं और जो समय समय पर लोगों को, जो डॉक्टर हैं उनको, जो शिशु रोग विशेषज्ञ है उनके साथ साथ में जो अन्य जो रोग विशेषज्ञ है उनकी ट्रेनिंग की जा रही है, और साथ साथ में जो मानव संसाधन है, जो वो ह्यूमन रिसोर्स पर बढ़ाया जा रहा है, लगातार डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है, टेक्निकल स्टाफ की भर्ती की जा रही है, और सबसे ज्यादा जो फोकस है वो जो टीकाकरण है उस पर करते हुए उन जो छत्तीसगढ़ को सुरक्षित और संरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छी बात है कि अभी तक नए वेरिएंट की कोई पुष्टि या पहचान मरीज नहीं मिला है, और इसी बात का फायदा उठा करके सरकार लगातार जो तैयारियां कर रही है ताकि लोगों को सुरक्षित किया जा सके। शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में इस वक्त अलर्ट है, क्योंकि 3 राज्य जहां इस वेरिएंट के पेशेंट मिले हैं वो मध्य प्रदेश भी है, लेकिन साथ ही साथ छत्तीसगढ़ भी अपनी नेबरिंग स्टेट को लेकर अलर्ट पर है और अपनी संसाधन बढ़ा है।